बोलने से पहले ना सोच लिया करो। ये दिमाग की टोपी के साथ अपना दिमाग मत ले जाओ, ठीक है? थोड़ा तमीज से बात किया करो कि कैसे बात करनी है। मोदी से भी क्यों हुई? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? केजरीवाल ने 10 साल में 40 लाख लोगों को पक्का घर क्यों नहीं दिया? क्यों देगा केजरीवाल? ले जाइए 2-4 गरीबों को अपने घर में रखिए। केजरीवाल के जाऊंगी मैं, क्या देश का प्रधानमंत्री हूँ? अरे इंसान तो है, रिप्रेजेंटेटिव तो है, केजरीवाल की रिप्रेजेंटेटिव तो है। वो हम आए हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं अरे आई है बस इतना, आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना ही, यही जिम्मेदारी है। नहीं यही जिम्मेदारी है, यही बस हो गया हमारा। इलीगल रहे हैं। कौन है ये? पूरा दिल्ली है, पूरा दिल्ली है इलीगल। पूरे दिल्ली में रहिएगा, पूरे दिल्ली में रहिएगा। इलीगल है यहाँ पे, सरकार की बात नहीं है, लेकिन पूरे दिल्ली को इलीगल बनाइएगा। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास कुमार है, मैं गोंडा विधानसभा का रहने वाला हूँ। पहले निगम पार्षद रहा था, अभी भी मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी और अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी का गोंडा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये सर ये जो घर रोजगार बचाओ आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम आप तो देख ही रहे हो कितना बड़ा जन सैलाब है। हाँ। और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ। और वो कह रहा था कि ये जो प्रचार वादा वो लीगल झुग्गियों के लिए था या इलीगल झुग्गियों के लिए? नहीं, सब ये तो लीगल इलीगल सबको तोड़ रहे हैं ना जी। हाँ, तो ये तो लीगल का आप नई झुग्गी कोई बन रही है उसे तोड़ो। हाँ। जो झुग्गियाँ 20-20, 50-50 साल से उन्हें 50 साल का, चाहे 50 साल हो चाहे 100 साल, इलीगल तो इलीगल होता है। नहीं, इलीगल कुछ नहीं है मैडम उनके पास। इलीगल है तो क्यों आप बिजली दे रहे हो उन्हें? क्यों आप राशन कार्ड बना रहे हो उनका? क्यों आप आधार कार्ड बना ये रहे हो? तो सरकार आपसे पूछनी चाहिए, क्योंकि सरकार 10 साल आपकी मैडम थी। हमारी सरकार 10 साल है। 10 साल से पहले भी तो 60 साल से पहले और भी सरकारें रही हैं। उन सरकारों ने तो झुग्गियाँ उस टाइम की हैं, उन्होंने उनको मकान भी दिए हैं, उन्होंने झुग्गियाँ भी दी हैं, उन्होंने बिजली भी दी है, उन्होंने पानी भी दिया, उन्होंने राशन कार्ड भी बनाया, उनका आधार कार्ड भी बनाया है। कुछ 10 साल में थोड़ी बनाया, तो झुग्गियाँ 50 साल पुरानी है सब। हाँ, तो मतलब पिछले सरकारों की गलती आप भी नहीं, पिछले सरकारों को कोई गलती नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी गलती दिए थे चुनाव से पहले, कहते थे कि उन पार्टियों ने गलती की है, हम एक भी झुग्गी नहीं तो रहने देंगे दिल्ली में। तो आप ये चाहते हैं कि अवैध जगह पर लोगों को रहने दिया? नहीं, अवैध जगह पर नहीं रहने दीजिए। जो ऑलरेडी बनी हुई है झुग्गियाँ, जिनको प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम चुनाव के बाद में जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देंगे, डीडीए और एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। तो क्यों काफी फ्लैट्स दिए गए हैं, तो वो कहाँ पे जो जिनको झुग्गी में वालों को फ्लैट मिल जाएंगे, झुग्गी छोड़ के चले जाएंगे। ये तो फिर उनको, ये तो आज डीडीए भी उनके हाथ में है। क्यों नहीं झुग्गियों वालों को सारे प्लॉट अलॉट कर देते हैं? क्यों नहीं झुग्गी वालों को मकान बना देते? जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसे पूरा कर देंगे, और कुछ नहीं चाहिए। सा वादा किया प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले वादा किया था कि मेरे खिलाफ जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियां तोड़ देगी, और वो चुनाव ये सब झूठ है। जहाँ झुग्गी है वहीं आपको मकान दिया जाएगा, और मैं वादा करता हूँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया जा रहा, फ्लैट्स दिए जा रहे हैं डीडीए के द्वारा, तो गलत है। फ्लैट्स नहीं, फ्लैट दे दे, फ्लैट की दिक्कत क्या है? फ्लैट दे दे उन्हें, लेकिन पहले उनको दे के तब तोड़े ना। कितने गरीब हैं आपको? अभी केजरीवाल स्टेज पे कह रहे थे कि 40 लाख लोग रहते हैं, 40 लाख लोगों को घर देने के लिए सरकार बाध्य है। नहीं, सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार को करोड़ों लोगों को नहीं देने के लिए बाध्य तो है सरकार। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। आज केंद्र में सरकार है, जब उन्होंने वादा किया था तो उसको पूरा करना चाहिए ना। जब उन्होंने वादा पूरा नहीं कर सकते थे, उन्होंने वादा क्यों किया था? अच्छा, केजरीवाल जी ने जो 10 साल में, जब उनको पता था कि सत्ता बदलती रहती है, क्या करके गए थे गरीबों के लिए? क्या सुनिश्चित किया था? आप बताइए, 10 साल में क्या एक भी झुग्गी टूटी? केजरीवाल जी तो यही कर सकते थे ना कि जो एक भी झुग्गी नहीं टूटे। बिजली दी, पानी दी, उनको सुविधाएं दी। अवैध जगह पे झुग्गियां बनी हैं। अवैध जगह में कोई झुग्गी नहीं बनी है। यहाँ पर कितनी अवैध झुग्गियां हैं सर? 672 अवैध झुग्गियां हैं। आप ये बताइए ना कि केजरीवाल जी ने अपने नाम से कोई झुग्गी बस्ती बसाई हो? अपने नाम से उन्होंने, अपने नाम से क्यों बसाएंगे? लेकिन वोट बैंक तो था ना, वोट बैंक तो था ना। ये तो पहले से ही है मैडम, सारी झुग्गियाँ तो। वोट बैंक था या नहीं? ये झुग्गी बस्तियाँ तो पहले से ही हैं। आप उनके पहचान पत्र, उनका राशन कार्ड, उनके आधार कार्ड देख लीजिए। वो कोई भी झुग्गी ऐसे नहीं है जो 20, 25, 30 साल, 40 साल पुरानी ना हो। ये उनको तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो उनको तोड़ रहे हैं, तो 40 साल अगर पुरानी कोई गलती है तो आप सुधारेंगे नहीं? तो ये वादा करते ना पहले कि मैं वो सारी गलतियां सारी सुधार दूंगा, एक भी झुग्गी नहीं रहने दूंगा, एक भी मकान नहीं रहने दूंगा, तो पहले वादा कर देते। मतलब तकलीफ इस बात की है कि वादा करके जीत गए और आप लोग वही तो ना, एक भी तो वादा पूरा नहीं कर रहे ना। 2500 रुपए देने का वादा किया था, वो 2500 रुपए दे रहे हैं क्या? ये बताइए आप। एक भी वादा मोदी जी का बीजेपी वाले पूरा नहीं कर रहे। पंजाब में मिल गया?
पंजाब में देखो सरकार हमारी चल रही है, कितनी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। जो वादा किया था 3000 देने का दे दिया। नहीं, वो तो सरकार बनती देते हैं वो। नहीं दे, अरे पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में तो 1000 रुपए का वादा किया था ना, वो देने शुरू करेंगे ना सरकार। कब दे दिया? अब सरकार क्योंकि अभी तो यहाँ तो ये बीजेपी की जो सरकार आई है, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो सरकार आई है, हाँ नहीं याद तो अरे तो अब बात किससे कर रही हूँ? आम आदमी पार्टी के नेता से बात कर रही हूँ, तो याद किसको दिलाऊंगी? आम आदमी पार्टी के नेता से बात हो रही है तो याद तो हाँ क्या याद दिला रहे हैं? नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, सरकार जो पंजाब में वादा किया था वो दे दिया? मैडम, सरकार पंजाब की जो सरकार थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब के हालात बहुत बुरे थे, हाँ। बहुत खस्ता हाल में थे। उन्होंने धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। उन्होंने वादा किया कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, और अभी वो 1000 रुपए लागू करने जा रहे हैं। 1000 रुपए वो देंगे वो। और दिल्ली में उनकी सरकार बनती, जो उन्होंने वादा किया था, पिछले जितने वादे पूरे किए थे वो सारे पूरे किए। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि इस सब मामले में गरीब पिस रहा है। 10 साल आपकी सरकार थी, इसके पिछले कांग्रेस की सरकार थी, अभी भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं गरीब पिस रहा है इन सब मामले में। गरीब की जो जितनी आप देखो ना, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने तो 70 साल में मतलब सब जुग्गिया बसी जो भी है उनके राशन कार्ड बनाए, उनको फैसिलिटी दी। 10 साल हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने जितनी उनको फैसिलिटी दे सकते थे दी। इन्होंने आते ही तोड़नी शुरू कर दी। फैसिलिटी तो दी, अवैध जगह पर पानी बिजली राशन पहुंचा के फैसिलिटी तो दी है। सही बात नहीं सर, फैसिलिटी तो दी है, अवैध क्यों नहीं? जो आदमी पैदा हुआ उसे फेंक दो, कहाँ फेंकेंगे? अच्छा नहीं पैदा, मैं हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा? घर में पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए? हॉस्पिटल में पैदा हुए। हॉस्पिटल आपका हो गया? हॉस्पिटल आपका हो गया? घर पे हुए? हॉस्पिटल आपका हो गया? घर पे हुए? हाँ, घर पे हुए तो घर आपका है ना? हाँ, नहीं। घर आपका नहीं है तो कोई और कब्जा कर ले वो ठीक है? कोई और कब्जा कर ले वो ठीक है? अरे जो खाली बैठा जगह कर ले। आप एक का नाम ले रहे हो। मैं गुड़गांव से इंडियन एयर फोर्स से हैं, और मैं समाज उनके लिए बहुत मतलब एक्टिव लेडी रहती हूँ। अच्छा। तो मैं इसलिए यहाँ पे समाज सेवी हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि समाज जो पार्टी है ना, जो इस भारतवर्ष में एक ही समाज सेविक है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये आंदोलन किस बात के लिए है? ये आंदोलन इस बात के लिए है कि जो 40 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं, उनको रोहिंग्या बताया जा रहा है, और उनको झुग्गियां तोड़ी जा रही है। रोहिंग्या नहीं आए हैं, बांग्लादेशी इस देश में नहीं आए हैं, दिल्ली के लोगों का संसाधन नहीं खा रहे हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, आप कोई रोहिंग्या नहीं है, खाली ये सब गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों के हाथ मारे जा रहे हैं, ये दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, ये गरीबों की बिल्कुल जान ले रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल आए और इस दिल्ली की जनता के हित के लिए फिर से काम करें। कितने गरीबों की जान चली गई? जय भारत। अरे डिबेट करने वाली थी ना, आप डिबेट करने वाले थे, डिबेट करके जाइए। ये आंदोलन किस लिए था? आप कहाँ से आती हैं? मैं गुड़गांव से आती हूँ। गुड़गांव से आती हैं और ये बात दिल्ली में आके कर रही हैं। आपको पता है कि कितनी अवैध झुग्गियां दिल्ली में है? एक डेटा दे दीजिए मेरे को सारा 40 लाख लोगों की झुग्गी है। 40 लाख लोगों को सरकार देगी घर। केजरीवाल ने 10 साल में 40 लाख लोगों को पक्का घर क्यों नहीं दिया? क्यों देगा केजरीवाल? क्यों? केजरीवाल ने झुग्गी तो नहीं तोड़ा, उनको बर्बाद तो नहीं किया। लाइट दिया दिल्ली में इलीगल जगह पर। अच्छा ठीक है, इलीगल जगह पर लाइट दे दिया, बिजली दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, सब दे दिया। दिल्ली की जनता की एक ही आवाज है। आज ये जनता क्यों इकट्ठी हुई है, मुझे ये बताइए। क्यों इकट्ठा हुई? केजरीवाल जी के बोलने पे कितने लोग मिले हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों आए हैं। वो कह रहे हैं घर, वो सब अपने हित के लिए आए हैं, अपने मुद्दों के लिए आए हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए आए हैं। आप किस लिए आई हैं? मैं तो ये जनता के भविष्य के लिए आई हूँ। जनता के भविष्य, अपने घर में 2-4 लोग को जगह दीजिएगा झुग्गी वालों को। मैं कैसे दूंगी? मैं कोई मतलब नेतागिरी करती हूँ क्या? नेतागिरी की ही जिम्मेदारी होती है, इंसानियत भी होती है। सरकार की जिम्मेदारी घर देना नहीं है, सरकार का काम घर देना नहीं है। घर उजाड़े, गरीबों की झुग्गियाँ तोड़े। आप अपने घर में 2-4 गरीब को ले जाइए, रखिए आप अपने घर में, रखिए आप। इनके जाइए इनके घर में, सरकार का काम अवैध जगह पर तोड़ना ही है, अवैध जगह पर तोड़ना ही है। यस, अवैध जनता को रोड पे लाके रख दिया। हाँ, मैं क्या दूंगी? मैं देश की प्रधानमंत्री बनाओ, मैं दूंगी सबको झुग्गियाँ। अच्छा, जैसी आपकी मेंटालिटी है ना, वैसे तो आपको प्रधानमंत्री तो एक नंबर है। और जब मैं बन गई ना दिल्ली की
तो हर घर में मेरा नाम रोशन होगा। ले जाइए 2-4 गरीबों को अपने घर में रखिए। केजरीवाल के जाऊंगी, मैं क्या देश का प्रधानमंत्री हूँ? अरे इंसान तो है, रिप्रेजेंटेटिव तो है, केजरीवाल की रिप्रेजेंटेटिव तो है। वो हम आए हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं अरे आई है बस इतना, आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना ही, यही जिम्मेदारी है। नहीं यही जिम्मेदारी है, यही बस हो गया हमारा के लिए आवाज उठाना। हाँ देखिए मैडम, जिस हिसाब से बीजेपी कर रही है ना, 2004 का याद है मेरे को कि जगमोहन थे बुलडोजर मंत्री, आपको भी पता होगा। 2004 की बात है, हमने प्रोटेस्ट यहीं से शुरू किया था। बीजेपी को 27 साल के लिए भेजा था, अब की बार 70 साल के लिए भेजेंगे। हाँ, ये हम पंजाबी बस्ती बलजीत नगर से आए हैं। हम इलीगल रह रहे हैं, आपको नहीं पता है? इलीगल रह रहे हैं, आपको नहीं है? पूरा दिल्ली है, पूरा दिल्ली है इलीगल। तो पूरे दिल्ली में रहिएगा, पूरे दिल्ली में रहिएगा। इलीगल है, यहाँ पे सरकार की बात नहीं है, लेकिन पूरे दिल्ली को इलीगल बनाइएगा। लेकिन सारे सरकारें आज तक तो किसी के नहीं तोड़ा है। आज इनको वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए सरकारों की गलती है, वोट मांगने के लिए आ तो जाते हैं। मोदी की गलती है ना, मोदी की गलती है ना। क्या इसके पहले मोदी जी ने क्यों बोला? सुनिए मैडम, मोदी जी ने क्यों झूठ बोले कि जहाँ जुगी वहीं मकान मिलेगा? मोदी जी गलती की है ना। देखिए मोदी इलीगल रहिएगा, अगर वादा नहीं पूरा कर रहे तो इलीगल रहिएगा, वो सही है, वो सही है। अनलीगल क्या है? अनलीगल क्या है? इलीगल नहीं है। नहीं, ये संविधान में लिखा कितने हुआ साल से रह रहे हो? कितने साल से रह रहे हो? हम 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल जहाँ रहिएगा वो आपका हो जाएगा। बिल्कुल है, यहाँ पर खड़े हो आपका है, नहीं हमारा नहीं है, ये पब्लिक का है ना, सबका है। यहाँ पब्लिक जितने है, लोग सबका है, इसमें सबका है। हाँ, सरकार का नहीं है, यहाँ पर सरकार का नहीं है, यहाँ पर पब्लिक का है। यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो जाए उसका हो जाएगा। क्या नहीं? देखिए मोदी जी जो गलत बोले हैं, एक गलत है। उन्होंने बोले थे कि जहाँ जुगी वहीं मकान, क्यों बोले थे? चलिए ठीक है, इन लोग का यही जुमला है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी यहीं मकान। ये बस चाहते हैं कि सरकार से ही सब कुछ मिल जाए, अपना ये खुद का कुछ नहीं करेंगे। और भी लोगों की राय जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और देखिए किस मेंटालिटी के साथ आए, आधे लोग को पता नहीं है कि ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन बस उनको बोलना है। ठीक है, हाँ, इलीगल जगह में वोट मांगने क्यों आ रहा है? अगर दिल्ली में हम नहीं रह सकते हैं तो उसको किसने अधिकार दिया? बाहर आ जाइए, बाहर बात करते हैं। वोट मांगने आता है। चलिए जानते हैं, ये देखिए लोग गुस्से में हैं, उनका घर टूट रहा है या जो भी, लेकिन वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। उनको इस सब क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए थे? जुग्गी चाहिए। हाँ, मकान पता है इलीगल रह रहे हैं। लीगल नहीं है, लीगल कहाँ से रहे? कितने साल से तो लीगल रह रही हो। हाँ, कहाँ आप भी तो लीगल रह रही हो। कहाँ इलीगल रह रही हो? तुम आप भी कहाँ इलीगल कहाँ रह रही हो? इलीगल रह रही हो? तुम आप कहाँ पे रह रही हो? हाँ, बताओ, मैं तो घर में रह रही हूँ। आप कहाँ पे? किराए पे रह रही हाँ, हूँ, किराए पे रहना है। हाँ, तो दिक्कत क्या? फिर झुग्गी में कहाँ जा? किराए पे रहिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो आप कहाँ पे रह रही हो? मोदी ने फ्लैट बना के दे दिए तुम्हें। हैं? हाँ, हमें क्यों देंगे? हम सरकार से उम्मीद नहीं रखते, और हम क्या? सरकार के भरोसे नहीं खाते, और- मेहनत करके खाते। ऐसे कुछ नहीं है, सब दुनिया मेहनत करके खा रही है। हाँ। चोरी को तो फिर किस लिए आए थे इस धरने में? किस लिए आए? किस लिए आए थे? किस लिए आए? आप किस लिए आ रही हो? मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। आप किस लिए आई हो? ये तो मैं तो बात मोदी करने आई हूँ। मोदी के लिए मेरा पूछा काम है, मेरा काम है। आपका क्या काम है? मेरा काम ये है। हाँ, आपका क्या काम है? धरना में भीड़ बनाना। ये सब मोदी मीडिया है। हाँ, अच्छा, सब मोदी मोदी मीडिया। अरे सुनिए, मोदी मीडिया क्या होती है बताइए? मोदी मीडिया क्या होती है? मोदी से बिका हुआ। आप बिकी भी हो। हाँ, क्या बिकी हुई? पैसा दे दिया। कितना पैसा मिला मुझे? हमें भी क्या पता कितना पैसा तो बोलने से पहले सोचो ना। मैं ये बोल रही हूँ, आप बांग्लादेशी हो, मान लोगे? मैं बांग्लादेशी हूँ तो अब क्यों नहीं? मान लोगे? बांग्लादेशी हो, मान लोगे? मैं बोल रही हूँ, आप बांग्लादेशी हो, मान लोगे? ऐसे कैसे मान लेंगे? तो आप ऐसे कैसे मैं मान लूंगी कि मैं मोदी से बिकी हुई हूँ? कैसे मान लूंगी? क्या प्रूफ है? आप मुझे दो, प्रूफ दो। क्या कैसे मान लूंगी मैं मोदी से बिकी हुई हूँ? बोलने से पहले ना सोच लिया करो। ये दिमाग की टोपी के साथ अपना दिमाग मत बेचाओ, ठीक है? थोड़ा तमीज से बात किया करो कि कैसे बात करनी है। मोदी से बिकी हुई, क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? आप बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, मैं बोल रही हूँ, क्या प्रूफ है आपके पास? ये मुझे बोल रहे हैं कि मोदी से बिकी हुई है। कितने पैसे दिए इन्होंने? हाँ, तो इनकी गलत। हाँ, तो नहीं, तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। मोदी मीडिया का मतलब क्या है? हाँ, अरे मीडिया का काम हाँ, निष्पक्ष। आपकी ड्यूटी है जो भी बात जनता की उठती है उसको स्पष्ट दिखाएं। उन्होंने अगर जो कहा तो आप इस तरह से रोहिना ही नहीं बोलेंगे किसी को भी। एग्जैक्टली, तो भी मुझे मोदी मीडिया
बिकाऊ मीडिया नहीं बोलेंगे, चाटुकार मीडिया नहीं बोलेंगे। मोदी नहीं उन्होंने बोला मोदी से बिकी हुई, उन्होंने बोला मोदी से बिकी हुई। मोदी से बिकी हुई का क्या मतलब है? अरे मैं जनता के लिए आई हूँ, लेकिन अगर ये तो मेरे को मत बोलो, उनको सही ठहरा के आप मुझे गलत प्रूफ नहीं कर सकते। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं तो वही झुग्गी वाले, वही मकान वाले भेद थे, और आज जब सरकार बन गई है तो आज अवैध कर दिया गया उनको रोड पे डाल दिया गया। अरे आप तो निष्पक्ष बात करो, आप तो इस देश का बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी हो, आप ये बात वहाँ पहुँचाइए। आप प्यार से रखिए, मैं पहुँचाऊंगी। तो प्यार से रखने कौन लड़ लेके थोड़ी घूम रहा है कोई भी, लेकिन नहीं बोल सकते। सबके मकान टूटे, हर आदमी इधर आ जाइए, जनता है, जनता परेशान है, जनता परेशान है। जिसका घर जाता है ना, जिसका घर जाता है उसके दिल से पूछिए। आपको जरा सा उसने कहा गोदी मीडिया, तो आपके मिर्ची लग। अरे सुनिए, गोदी कहा होता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोदी से बिकी हुई का क्या मतलब? अरे गोदी मीडिया मतलब मोदी की मीडिया हो गई, वही तो बोला उन्होंने। आपको लगता है आपसे मैंने क्या बदसलूकी? हम आपको नहीं लगा रहे, हमने आपका मतलब नहीं है, आपका काम है, आप बिल्कुल जा करके स्पष्ट बात रखें। हाँ चलिए, आइए हाँ आइए, रुको वहाँ पे बात करते हैं, आ जाइए, आइए ना, चलिए सवाल करिए आप, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। आ जाओ भैया। चलिए, क्या परेशानी है आपकी बताइए। हमारी परेशानी हमारी नहीं, हमारे पूरे देश की परेशानी बन गई है मोदी सरकार। अच्छा, आपकी परेशानी नहीं है? मेरी परेशानी कोई नहीं है ना, सुनिए, मेरी परेशानी कोई सरकार नहीं है, मेरी परेशानी कोई सरकार नहीं है, मेरी परेशानी मैं अपना खुद देख लूं। कैसे हूँ मतलब आप अपना बताइए। हमारा ये बताना, हम इस जनता के लिए खड़े हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक इस जनता के लिए आए हैं यहाँ पर। क्यों आए हैं? कि जब बीजेपी सरकार ने वोट लिया था तो वही वोट वैध था उनका, उसी वोट से सरकार बना के, और आज आप उनको अवैध घोषित कर रहे हो। क्या मतलब है आपका? आपको बात समझती है? आपसे चीज ली गई जब तो आप सही, और आपसे चीज लेके आपका काम निकाला तो अवैध हो गए आप। आज उन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग रोड पे घूम रहे हैं। मैम आप कोठी में रहती होगी, आपको इसलिए मिर्चें लग रही हैं। आप जाके किसी एक रात जाके सड़क पर सो के देखिए। आप अपनी बातें कर रही हैं, आपको एक मिनट मिर्ची लगी, क्यों लगी मिर्ची? उसका अधिकार है आपसे सवाल करना। आपका जवाब आप जवाब दिए, आप जाकर मोदी से बिकी हुई है, अधिकार है उनका। मोदी गोदी मीडिया बोला होगा, अरे कैमरा है, कैमरा है, मैं चेक करवा दूं आपसे, कल वीडियो पड़ जाएगी, देख लेना। तो देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, आपने सारी स्थिति देखी, लेकिन अब सरकार जब अवैध जमीनों को खाली कराने का एक प्रोसेस चालू कर रही है, उसमें भी लोगों को तकलीफ है। इनलीगल रह रहे हैं, उनको पता भी है कि वो इनलीगल है, उनके पास केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद भी ये तमाम तरीके की निकल कर आ रही। केजरीवाल खुलकर कह रहे हैं कि 40 लाख लोग इनके जो है जनता है वो झुग्गी वाली जनता है, और इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी उनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, ये तमाम सरकार। लेकिन गलती किसकी थी? चाहे पिछली सरकार रही है, चाहे अब की सरकार, पिस तो गरीब रहा है, और जो एक्चुअल गरीब है उनकी वो परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये सरकार का मामला है, लेकिन एक्चुअल जो परेशानी है वो उन गरीबों की है जिनके पास घर नहीं है, और सरकार को संज्ञान लेके उनका घर कहीं ना कहीं उनको दिलवाना चाहिए, वो सर्वे करवाना चाहिए। लेकिन जो उसके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उनको घर नहीं मिलना चाहिए, और इलीगल जो रह रहे हैं उनको भी इस बात की समझ होनी चाहिए। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट और जिस तरीके से ये आर्ग्यू चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर सरकार की होगी तो आम नागरिक की अपनी क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से अपनी चीज़ें निर्वाहित करते हुए नजर आएंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।